ओके। सो देखिए आज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट रखूंगा कि आप लोग पेन एंड पेपर प्लीज कैरी कीजिएगा, क्योंकि ये आज ऐसा कुछ नॉलेज मिलेगा जहां पे मैं आप लोगों को किसी भी इंसान के साथ हम लोग जब क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट करते हैं, किसी भी इंसान जिसको भी आप क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताते हो एंड आप चाहते हो कि वही वो इंसान आपके साथ उसी वक्त क्राउड वन बिजनेस में आ जाए, अगर आप ऐसा चाहते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज का जो प्रेजेंटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको जितना आप वैल्यू दोगे, यहाँ से जितना नॉलेज आप ले पाओगे, जितना आप इसको नोट डाउन करोगे, आगे जाके आप इस बिजनेस में एक सुपरस्टार बनने वाले हो। क्योंकि देखिए हम लोग जिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में है, यहाँ पे हम लोगों को जो रेफरल करना पड़ता है या रैंक अप करना पड़ता है, या हर एक इंसान के मन में एक सपना है कि मुझे मैनेजर बनना है, डायरेक्टर बनना है, प्रेसिडेंट बनना है फ्रॉम दिस बिजनेस। जो सपना है उसको पूरा करने के लिए मैं आपको गारंटी देता हूँ ये जूम एक बिगेस्ट हथियार होने वाला है। देखिए किसी भी इंसान के पास हम लोग जब क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं और उसके बाद यहाँ वहां से जो नो आता है हम लोगों को, जो नो आता है, कभी आप लोगों ने उसके ऊपर एनालिसिस किया कि क्यों ये इंसान आज क्राउड वन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को नो बोला? दुनिया का नंबर वन है, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, सभी लोग आज सक्सेसफुल है, करोड़ों लोग दुनिया भर में आज डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, मैनेजर, लाखों रुपए के ऊपर महीना कमा रहा है, फिर भी ये इंसान मुझे क्यों ना बोल रहा है? मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, इतना अच्छा क्राउड वन को दिखाया, फिर भी ये इंसान क्यों मेरे को ना बोला? कभी आप लोगों ने इसके ऊपर एनालिसिस किया? नहीं सर, हम लोग गलती हम लोगों का नहीं बेटे, हम लोग गलती प्रोस्पेक्ट है, ज्यादा समझता है यार, ये नहीं करने वाला है, बेकार आदमी है, ये सब हम लोग बोल के एक्चुअली हम लोगों का जो गलतियां है उसको अवॉइड कर जाते हैं। मैं इस बिजनेस में एक चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देता हूं, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर प्रोस्पेक्टिंग, प्रॉपर प्रेजेंटेशन एंड टीम गाइडेंस एडुकेशन। हम लोग बिना एडुकेशन के अपने हिसाब से बिजनेस तो करना चले जाते हैं, अपने हिसाब से लगा लेते हैं दिमाग, हमें मालूम है ऐसे ऐसे करना है और हम लोग करने जाते हैं और फेल हो जाते हैं। कोई भी एक डॉक्टर 4 साल तक डॉक्टरी पढ़ता है, कोई भी एक लॉयर 4 साल तक लॉयर पढ़ता है, कोई भी इंसान आप दुनिया भर में देख लो हर वक्त सीखता है, उसी उसके बाद ही उस बिजनेस को करता है। और हम लोग बिना सीखे बिजनेस को करने जाते हैं और हम लोगों को नो आता है, ऑब्जेक्शंस आता है। वहां से जब नो आता है, 2 या 5 या 6 बंदे, 10 बंदे नो बोल देता है, तो हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये वाला बिजनेस मेरे से नहीं होगा। लेकिन हम लोग ये नहीं समझते कि मुझसे क्या गलती हो रहा है, शायद कुछ ऐसा तो हो रहा है कि 10 इंसान के पास मैं जा रहा हूं और 10 ही मेरे को ना बोल रहा है। यहाँ पे हर लोग वर्चुअल टीम में लाखों के ऊपर क्राउड वन में ज्वाइन हो रहे हैं लोग, लाखों के ऊपर आज के डेट में क्राउड वन में आ गए। आज के डेट में हम लोग 4 करोड़ प्लस बन चुकी है, दुनिया का सबसे बड़ा कम्युनिटी बन चुके हैं क्राउड वन। तो जब किसी के पास क्राउड वन में कोई ना कोई आ रहा है तो मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है? ये कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है। तो आज मैं आप लोगों को इसका एनालिसिस दूंगा एंड मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आगे आप कभी भी किसी भी इंसान के पास जाओगे, 10 के पास जाओगे तो वहां से कम 5 से 6 बंदे आपके साथ इस बिजनेस में क्यों आएगा, इसका रीजन मैं आपको दिखा दूंगा। आप जाओगे, आप सक्सेस हो जाओगे। तो प्रोस्पेक्टिंग एंड कस्टमाइज प्रेजेंटेशन। प्रोस्पेक्टिंग जो सबसे बड़ा गलती हम लोग प्रोस्पेक्टिंग में करते हैं, क्या करते हैं सर? प्रोस्पेक्टिंग में हम लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाते हैं, जो सिस्टम है वो नहीं करते। हर एक लीडर, जितने भी डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट है एक्स टीम के, हर एक लोग एक चीज बार बार बोलता है कि 100 बंदे का आप एक लिस्ट बनाओ। नहीं सर, हमें नहीं बनाना है, हमें किसी को भी पकड़ना है और बिजनेस को समझाना है। और हम लोग ऐसे ऐसे इंसान को भी पकड़ लेते हैं कि जिसके साथ मेरा अभी तक करंटली कोई अच्छा रिलेशन ही नहीं है, उसको गया मेरे पास एक बिजनेस है, बहुत पैसा है इस बिजनेस में, और जाके उसके साथ मैं क्राउडन समझा दिया। उसको कुछ एनालिसिस नहीं किया, मेरे साथ रिलेशन बिल्डअप नहीं किया। क्योंकि देखिए क्राउड वन में जो हम लोग किसी भी इंसान को आते हैं, एक रिलेशन मैटर करता है, एक रिलेशन फैक्ट क्रिएट करता है। मैं एक बेसिक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दूंगा। मैं रिसेंटली फेसबुक में देख रहा था, एक कोई पोस्ट किया है फेसबुक में, एक लॉजिकल पोस्ट है, मैं इस पोस्ट को रिस्पेक्ट करता हूं। उन्होंने पोस्ट किया है, जब आपको पिछले 2-3 साल से कोई दोस्त कभी भी खबर नहीं लिया, लेकिन आज मैसेंजर में आपको 2 साल बाद हाय लिख रहा है, हाउ आर यू लिख रहा है,
तो आप समझ लो वो इंसान या तो कोई डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है या खुद का कोई यूट्यूब चैनल खुला है। ये बात मैंने उस दिन देखा तो मैंने इसको रियलाइज किया, हाँ। और हम लोग कभी भी किसी के साथ पहले रिलेशन बिल्डअप नहीं करते हैं। 2 साल पुराना हो सकता है, 4 साल से कांटेक्ट नहीं है, पकड़ते, फ़ोन लगाते, समझाते हैं क्राउड वन। और ज़्यादातर लोग हम लोग तो अप्रोच में ही क्राउड वन बिज़नेस का टेलर देते हैं कि क्या है बिज़नेस, पहले मैं सुना देता हूँ, सुन लो, उसके बाद मेरे को अपॉइंटमेंट दो, फिर मैं आपके साथ बात करूँगा। तो वो ट्रेलर क्या होता है, वो नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर देता है और बंदा बोलता है, "नहीं, नहीं, 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 मेरे को नहीं चाहिए, अभी समय नहीं है मेरे पास", आपको अवॉइड कर देता है। तो ये प्रोस्पेक्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 100 लोगों का लिस्ट हर एक इंसान को चाहिए। देखिए आपको कोई तबीयत खराब हुआ है, तो तबीयत खराब होने के बाद क्या करोगे आप? मेडिसिन लेने के बाद डॉक्टर या डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करने के बाद मेडिसिन के शॉप में जाओगे ना। तो आप अगर चले गए कपड़े के दुकान पे या दूसरे दुकान पे, क्या मिलेगा? तो एक सक्सेसफुल वे होता है। जितने लोग आज तक सक्सेस हुआ है, वो लोग एक्चुअली ये लिस्ट बनाने के कारण हुआ है। एंड ऑल लीडर्स, मैं आप सभी को बता रहा हूँ, जितने भी आपके टीम मेंबर है, हर एक चीज लोगों को, हर एक टीम मेंबर को ये वाला हैबिट कराना ही कराना है। मतलब आज रात को आप बोल दिए कि 100 बंदे का लिस्ट आप बनाओ जिसको आप आज तक लाइफ में जानते हो। रिलेशन फिर बनाओ एंड धीरे धीरे आप इस बिजनेस को, उसको, अपॉर्चुनिटी को शेयर करो। पहले रिलेशन बनाओ, तो इसके ऊपर फॉलो अप लो। हम लोग प्रोस्पेक्ट का फॉलो अप लेते हैं, लेकिन जो एक्टिविटी फॉलो अप है, एक लीडर का जो एक्टिविटी है, एक नए इंसान जो आके लिस्ट नहीं बनाते हैं, क्या हम लोग उसका फॉलो अप लेते हैं? या किसी के पास वो जा रहा है प्रोस्पेक्टिंग करने, क्या उस इंसान के साथ एक प्रिलिमिनरी रिलेशन बनाया है? ये कभी हम लोग अपने टीम मेंबर से पूछते ही नहीं है। और एक एक इम्पोर्टेंट है, लिस्ट बनाने के टाइम बहुत इंसान चूज़ी होता है। बोलता है ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। अरे वो तो बहुत पैसा कमाता है, वो नहीं करेगा। अरे हाँ, ये कर सकता है। ऐसे चूज़ी होते हैं। हम लोग जानते हैं अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने जान-पहचान के लोगों को, लेकिन हम लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि कौन क्राउड वन बिज़नेस में आएगा, कौन क्राउड वन बिज़नेस में नहीं आएगा। सुनिए, क्राउड वन बिज़नेस में हर एक इंसान आएगा जिसको इनकम का ज़रूरत है। जिसको इनकम का ज़रूरत है, हर एक इंसान इस बिज़नेस में आने का कोशिश करेगा। जो जितना भी इनकम कर ले, फिर भी उसके पास क्राउड वन बिज़नेस का प्रायोरिटी रहेगा, अगर आप उस इंसान का व्हाई क्लियर करा सकते हो। देखिए, मैं आप लोगों को एक प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम एक स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, हम लोग जो भी लोग हैं ना, हम लोग दुनिया भर में, हम लोगों का जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है, ये एक्चुअली 80% का रेशियो में चलता है, 80-100 का रेशियो। मतलब जो इंसान आपके मोहल्ले में हो, आपके घर के आस-पास हो, जिस इनकम इन लोग का या इंसान का ₹10,000 का इनकम है, उसका एक्सपेंसेस 8 से 9,000 है महीने का एक्सपेंसेस, और 1-2,000 ही वो जमा पाता है। लेकिन जिस इंसान का 50,000 का एक्सपेंसेस सैलरी है, उसका एक्सपेंसेस 40 टू 45,000, और जिस इंसान इंसान का इनकम 1 लाख है, उसका 80,000 के करीब उसका एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस। एक बार सोच के देखिए, एक इंसान का 80,000 का एक्सपेंसेस, एक इंसान का 40 से 50,000 का एक्सपेंसेस, क्या उस इंसान को इनकम का ज़रूरत नहीं है? 100% है। हम लोग इस लेवल का जो प्रोस्पेक्ट है, उसको अवॉइड करके हम लोग किसी को भी पकड़ के क्राउड वन बिज़नेस समझाना चाहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये बिज़नेस नॉर्मल किसी का बिज़नेस है, इसमें अमीर आदमी, डॉक्टर, लॉयर, अच्छे-अच्छे ब्रांड लोग नहीं आएँगे। हम लोग ऐसे करके बहुत सारे चूज़ी होते हैं और अच्छे-अच्छे लोगों को हम लोग एक्चुअली क्राउड वन बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं दिखा पाते या नहीं दिखाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ और मैं किया भी हूँ, बहुत सारे अच्छे-अच्छे इनकम करने का जो इनकम कर रहे हैं करंट सिचुएशन में, अच्छा लॉयर है, डॉक्टर है, स्टेबल इनकम में है, उसको भी मैं क्राउड वन समझाता हूँ। क्यों? मेरे को मालूम है कि उसका जो खर्चा है बहुत ज़्यादा है, और वो खर्चा इतना ज़्यादा है तो इसको इनकम ज़रूरत है, और क्राउड वन वो इनकम उसको दे सकता है। तो आज से जब आप प्रोस्पेक्टिंग करोगे या आपकी टीम में कोई प्रोस्पेक्टिंग करेगा, तो ये चीज़ को फॉलो करके डोंट बी चूज़ी, हर एक इंसान को इस बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी को समझाना है। नाउ देखिए, हम लोग खुद इस बिज़नेस में क्यों आए, इसका एक खुद का अलग रीज़न है। जैसे जितने भी लोग इस ज़ूम में हैं, हर एक का इंडिविजुअल व्हाई है। जैसे अंशुमन सर का व्हाई जो है, वो निरंजन सर का व्हाई के साथ नहीं मैच करता है। जैसे निरंजन सर का व्हाई है, वो सोमाचार्य सर के साथ नहीं मैच करता है। या आपका जो व्हाई है, वो मेरे साथ मैच नहीं करता है।
हर एक इंसान एक एक मतलब मकसद लेके क्राउड वन बिजनेस में आए। जो लोग बोल देते हैं ना कि मेरे को पैसा कमाने के लिए क्राउड वन में आए, वो लोगों का कोई व्हाई नहीं है। व्हाई होगा स्पेसिफिक, आप इस बिजनेस में क्यों आए हो? पैसा कमाना, कितना कमाना है, कितने दिन के अंदर अंदर कमाना है, क्यों कमाना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आपका क्लियर है, तभी आप इस बिजनेस में क्लियर सक्सेस हो जाओ। आपका व्हाई क्लियर हुआ तो आप इस बिजनेस में आ पाओगे और आके आप सक्सेस हो। तो एक प्रोस्पेक्ट का भी, कोई भी एक प्रोस्पेक्ट है ना, उस प्रोस्पेक्ट का भी एक व्हाई होता है। वो क्यों इस क्राउड वन बिजनेस में आएगा? हम लोग एक्चुअली क्राउड वन प्रेजेंटेशन करते हैं। हम लोग उसका जरूरत का कोई सामान नहीं देते हैं। हम लोग जब किसी के पास जाते हैं तो उसका इंटेंशन क्या होता है कि ये आदमी आज मेरे को इसके बिजनेस में ज्वाइन कराने आया है। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, हम लोग उसके साथ ऐसा डिस्कशन कर ले कि उसका कुछ प्रॉब्लम है, उसका कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ सपना है, कुछ सिचुएशंस है, उस सिचुएशंस को वो मैनेज नहीं कर पा रहा है। लेकिन उसको अगर मैं बोल दूं कि सर ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन को आप क्राउड वन से रिकवर कर सकते हो, इस सिचुएशन को आप क्राउड वन बिजनेस में आके रिकवर कर सकते हो, तो वो इंसान क्राउड वन बिजनेस में इंटरेस्ट जगाएगा। हम लोग एक्चुअली ग्रीडी बनाते हैं लोगों को, पैसा 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 पैसा। तो ये प्रॉब्लम होता है कि ये जो दिमाग में घुसता है लोगों का, पैसा 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 पैसा, तो ये मोटिवेट होके तो आ जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों के साथ नहीं रहते। सर, दिस बिजनेस इज लॉन्ग टर्म बिजनेस। आप जानते हो कि हमारे जो फाउंडर है जोनास एरिक वार्नर, वो बोल चुके हैं कि क्राउडन एक्चुअली लॉन्च करेगा 2025 में। एक बार सोच के देखिए, लॉन्च करेगा 25 में, 30 में कहाँ जाएगा, 40 में कहाँ जाएगा। तो हम लोग लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिजनेस में आ चुके हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिजनेस में हम लोगों का खुद का इंडिविजुअल वाई क्लियर होना चाहिए। साथ में हमें किसी के पास भी, किसी भी प्रोस्पेक्ट के पास जब हम जा रहे हैं, उस टाइम पे उस प्रोस्पेक्ट का अगर आप वाई नहीं क्लियर कर पाते हो उस बिजनेस प्रेजेंटेशन में, तो आप उस प्रोस्पेक्ट को डन नहीं कर पाओगे। अगर आप उसको ये रीजन देते हो, आप इस कारण के लिए क्राउड वन में आओगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100% बोलेगा हाँ सर, मेरे को तो ये जरूरत है और ये जरूरत क्राउड वन मेरे को फुलफिल करके देगा, डन, मैं क्राउड वन करूंगा, क्राउड वन बिजनेस में आऊंगा। तो वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका भी, आपका प्रोस्पेक्ट का भी। तो ये प्रोस्पेक्ट का वाई कैसे हम लोग क्लियर कर सकते हैं? और अगर हम लोग प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर कर पाएंगे, तो सराउंडिंग जो प्रॉब्लम्स होता है, सराउंडिंग जो इफेक्ट होता है, वो नहीं आएगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मैंने किसी को बताया, सब कुछ समझा, लेकिन 109 यूरो इंडियन करेंसी में 9500 उसके पास नहीं है, बोल रहा है पैसे का प्रॉब्लम है। किसी के पास गया, आप बोले, बातचीत की, वो बोला ठीक है लेकिन बीबी ने मना किया है। किसी को आप बोले, उसके बाद वो आपका फोन नहीं उठा रहा है। किसी को आप बोले, उसने आपको मना कर दिया। आप ये जो नो है, इस नो का बेसिक रीजन है उस प्रोस्पेक्ट का आपने वाई नहीं क्लियर किया। तो चलिए आज हम लोग कोई भी प्रोस्पेक्ट का कैसे वाई क्लियर करेंगे और उस प्रोस्पेक्ट को बहुत इजीली इस बिजनेस में कैसे लाएंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो हर एक पॉइंट को आपको नोट करना है, ये एक प्रोसेस है, ये एक सिस्टम है। आप जैसे किसी का मोबाइल नंबर डायल करते हो तो 10 नंबर डायल करना पड़ता है, ऐसे ही 10 एक प्रोसेस है, चलना पड़ता है। वैसे एक प्रोसेस मैंने आप लोगों के लिए बनाया है। तो इस प्रोसेस को अगर आप अप्लाई करोगे, मैं ज्यादातर इफेक्ट मिला है कि स्पॉट वो बंदा बोला हाँ सर मेरे को ये बिजनेस करना है, आई एम लुकिंग फॉर दिस बिजनेस। बिकॉज मेरे को मेरा सीनियर मिस्टर सोमू आचार्य जब इस बिजनेस में प्रेजेंटेशन दे रहा था, तो मैंने उनको पहला दिन एक बात बोला था, जो बात मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं उनको बोला था, अरे यार मैं तो इसको ही ढूंढ रहा था और तुम लेके चले आए। मैंने ऐसा बात बोला था उनको। आप कभी भी पूछिएगा, अरे मैं जिसको ढूंढ रहा था, जिस अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा था, तुम उसको ही लेके आए यार, मेरे को अब भी करना है। मैंने उस दिन उनको ये बात बोला था। आपका प्रोस्पेक्ट का वाई क्लियर करो, वो संग संग आपको यही बोलेगा, हाँ यही तो बिजनेस में ढूंढ रहा था। क्यों, कैसे, कैसे हम लोग प्रोस्पेक्ट को वाई क्लियर कर सकते हैं? तो हम लोग एक क्या करते हैं, जनरल प्रेजेंटेशन देते हैं। हम लोग क्राउड वन समझा के निकल आते हैं, ये है वो है, पैसिव इनकम है, ये सब बोल के निकल आते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम होता है कि जो जनरल प्रेजेंटेशन है उसमें हर एक इंसान का वाई नहीं क्लियर होता है। अगर वाई क्लियर करना है तो हमें थोड़ा प्रेजेंटेशन को कस्टमाइज करना पड़ेगा। कस्टमाइज करने से क्या होता है, उसको उसका लगता है ये तो मेरा है, ये तो मेरे को जरूरत है।
जैसे आप देखिएगा किसी भी पोस्टपेड कनेक्शन को, या कभी भी आप ज़ोमैटो में या स्विगी में फूड ऑर्डर करोगे तो वहाँ पे ना एक कस्टमाइज़ ऑप्शन है। मतलब आपको थोड़ा खाने में मिर्ची ज़्यादा चाहिए, किसी को खाने में मिर्ची कम चाहिए, तो आप वहाँ पे इंस्ट्रक्शन डाल सकते हो तो खाना वैसे बनेगा। एग्ज़ैक्टली, आप किसी को जब प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तो आप उस प्रेज़ेंटेशन को थोड़ा मॉडिफ़ाई करो, उसके हिसाब से, उसके व्हाय के हिसाब से मॉडिफ़ाई करो, देन आप 100% उस बंदे का व्हाय क्लियर कर पाओगे और वो स्पॉट आपके साथ आएगा। तो कस्टमाइज़ करने के लिए हम लोग पहले प्रोस्पेक्ट का कस्टमाइज़ेशन करते हैं। प्रोस्पेक्ट का कैसे कस्टमाइज़ होता है? ठीक है, हम लोगों के जान-पहचान में जो प्रोस्पेक्ट आता है, 100 का जो लिस्ट होता है, उस लिस्ट में कुछ इंसान ऐसे होता है कि सैलरीड एम्प्लॉयी है। मतलब ये लोग जॉब करते हैं। 10 से 12 घंटे का जॉब करते हैं। मतलब ये लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 घंटा है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा है। अब इसको अब अगर आप ऐसे बिज़नेस समझाने जाओगे, सारा दिन टाइम देना पड़ेगा, अ, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, बहुत टाइम देना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ये इंसान कभी भी कोई बिज़नेस ऐसा कोई बिज़नेस को चूज़ ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके माइंड में क्या है, भाई मेरा सैलरी आ रहा है। आज मैं अगर नौकरी छोड़ के तुम्हारे कोई बिज़नेस में जाने का कोशिश करूँ, दैट विल बी अ रिस्क फैक्टर। वो पहले ही आपका जो खुद का माइंड है वो ब्लॉक कर लेगा आपके सामने। आप उसको जितना भी घिस लो, वो आपको ना बोल देगा, वो रिजेक्ट कर लेगा। तो उस इंसान के पास वेरी इंपॉर्टेंट है टाइम। बिज़नेसमैन जिसके पास टाइम कम है, कोई भी बिज़नेसमैन, उनको जब आप क्राउड एंड बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देने जा रहे हो, ये है, वो है, इतना कुछ समझा रहे हो, लेकिन एक फैक्टर उसके लिए है, दैट इज़ कॉल्ड टाइम। टाइम नहीं है सर ये लोगों के पास, कोई भी बिज़नेस करने के लिए इन लोगों के पास टाइम नहीं है। एक हाउसवाइफ, उनका क्या डिमांड है? आप एक किसी हाउसवाइफ के पास गए और समझाने लगे, "अरे अंशुमन सर इतना करो, ये सर उतना करो।" थोड़ी हाउसवाइफ आपका वो बात मानेगा। हाउसवाइफ का अलग थिंकिंग होता है। उनका क्या थिंकिंग होता है, एक हाउसवाइफ का क्या थिंकिंग होता है? एक हाउसवाइफ का थिंकिंग होता है, यार आज की डेट में ज़्यादातर जो हाउसवाइफ है वो बेसिकली ब्यूटी पार्लर्स, थोड़ा सजने-बजने का, ये लोगों को कॉस्मेटिक खरीदने का, अच्छा ड्रेस पहनने का, शॉपिंग मॉल में जाके थोड़ा ड्रेस खरीदेगा, रेस्टोरेंट में बैठेगा, कॉफ़ी पिएगा, 2-4 सेल्फी व्हाट्सएप में डालेगा। ये थिंकिंग होता है और यहाँ पे हाउसवाइफ थिंकिंग नॉर्मल जो लेडी होते हैं, वो लोगों के साथ होता है। और एक हाउसवाइफ में एक थिंकिंग होता है कि मेरे हस्बैंड के पास मैं कभी पैसा नहीं माँगूँगा, मैं खुद अर्निंग करूँगा या मैं मेरे फैमिली में कुछ पैसा कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन हाउसवाइफ के पास भी एक टाइम फ्रीडम नहीं है, क्योंकि बच्चा हो सकता है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, तो उनके पास भी टाइम फ्रीडम नहीं है। एक रिटायर्ड पर्सन का बात करते हैं, उसका थिंकिंग क्या है सर? एक रिटायर्ड पर्सन, ज़्यादातर आज के डेट में रिटायर्ड पर्सन का इनकम नहीं है, क्योंकि वो लोग पेंशन नहीं मिलता है। पीएफ का कुछ पैसा वो लोगों को मिलता है, लेकिन ये रिटायर्ड पर्सन तब फैमिली कैसे मेंटेन करता है? अपने बेटा या बेटी से एक महीने का पैसा आता है और उस पैसे से वो उसका फैमिली चलता है, या बेटा फैमिली का जो खर्चा है वो देता है। लेकिन उनका थिंकिंग एक बार सोच के देखिए, पिछले 50-60 साल तक वो खुद इनकम किया और बेटे को पढ़ा के इतना बड़ा किया। अब जब उसको बेटे के पैसे से खाना पड़ता है, उस इंसान के साइकोलॉजिकल एक इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि उसके पास इनकम नहीं है। तो आप उनको इनकम अपॉर्च्युनिटी एज़ अ रिटायर्ड पर्सन को कम समय में दे सकते हो। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लॉयर, डॉक्टर, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिज़नेस में है, ये लोग जब बिज़नेस में है, ये लोगों को मालूम है कि सेम इंडस्ट्री से मैंने भी पढ़ के आया, सेम इंस्टीट्यूट से मैंने पढ़ के आया, लेकिन मेरे साथ कोई इंसान आज बहुत बड़ा जगह चला गया, लेकिन मैं लॉयर एज़ ए घिस रहा हूँ। देखिए लॉयर भी तो वैराइटीज़ है ना, कोई लॉयर 1 दिन के लिए 1 लाख रुपया लेता है, कोई लॉयर 1 हियरिंग के लिए ₹1000 लेता है। एक ही में भी सेम बैचमेट, कोई डॉक्टर का देखिए, किसी डॉक्टर का फीस ₹300 है, किसी डॉक्टर का फीस ₹5000 है। तो ये जो वैराइटीज़ है, तो ये सब ये लोगों के थिंकिंग में है सर। ये लोग सोचते हैं कि हम लोग कैसे कैसे खुद को कंपेयर करते हैं ये लोग कि उसके जैसा मैं कैसे कर सकता हूँ, लेकिन वो डॉक्टरी से नहीं कर सकता। उसको ऐसा एक अपॉर्च्युनिटी का ज़रूरत है। एक स्टूडेंट का थिंकिंग क्या होता है? अरे यार चल लो, बीच-बीच में कुछ पापा-मम्मी से माँग लेंगे, या मेरे पास कुछ पैसा आ जाए, मैं कुछ पार्ट टाइम में कर लूँ, जिस पैसे से मैं गर्लफ्रेंड को लेके शायद रेस्टोरेंट जा सकता हूँ, बाइक का तेल का खर्चा निकाल सकता हूँ, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता हूँ। बहुत सारे अमीर दोस्त होते हैं और उस अमीर दोस्त का एक नॉर्मल दोस्त होता है जिसके पास पैसा नहीं होता है। अमीर दोस्त मतलब उसका पापा पैसा देता है, वो खर्चा करता है, लेकिन जो नॉर्मल दोस्त है, जो खर्चा नहीं कर पाता है, उसके मन में भी एक एक्सपेक्टेशन होता है, काश मैं भी कभी खर्चा कर पाता। तो उसको हम लोग ऐसे ये व्हाई होता है। फिर आते हैं नेटवर्कर, जो नेटवर्क मार्केटिंग बिज़नेस में है, ये लोग डिफरेंस वाई में आ जाते हैं।
वो लोगों के लिए अलग से मैं ट्रेनिंग आप लोगों को दूँगा। किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग का जो इंसान है उसको क्राउड वन बिज़नेस 100% एक्सेप्टेबल कैसे होगा, वो मैं आप लोगों को ज़्यादातर जो सैलरीड एम्प्लॉयड, बिज़नेसमैन, हाउसवाइफ, रिटायर्ड पर्सन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्टूडेंट को इस बिज़नेस में कैसे हम लोग व्हाई क्लियर करा सकते हैं और बहुत ईज़िली इस बिज़नेस में हम लोग ला सकते हैं। क्योंकि हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम लोग रियल फैक्ट बोल रहे हैं। लेकिन रियल फैक्ट हम लोग नहीं बोलते हैं, दैट्स आवर प्रॉब्लम। हम लोग इधर-उधर का बात कर देते हैं, मेन जो पॉइंट है उसके ऊपर बात नहीं करते हैं। नाउ हम लोग प्रोस्पेक्टिंग कर लिए, कस्टमाइज़ कर लिए प्रोस्पेक्ट को, ये तो नौकरी करने वाला बंदा है। नाउ हम लोग क्या करते हैं, किसी भी इंसान के घर में जाते हैं, एज़ अ पकड़ लीजिए बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन में हम लोग किसी भी इंसान का घर में चले गए, मे बी रिटायर्ड पर्सन हो सकता है या कोई जॉब करने वाला, कोई बिज़नेसमैन, कोई भी हो। तो हम लोग जब उसके घर में जाते हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी में रहते हैं। जितना जल्दी हो सके क्राउड समझा दूँ, जितना हो जल्दी हो सके इसको राज़ी करा लूँ, जितना जल्दी हो सके इसको जॉइन करा के कल से इसको भगाना चालू कर दूँ। लेकिन हम लोग ये जल्दी-जल्दी में कुछ गलतियाँ कर देते हैं। ये जल्दी-जल्दी के चक्कर में प्रोस्पेक्ट के माइंड में हम लोग एक पॉइंट बिठाते हैं, इस पॉइंट को बोलता है, ये बेटा मेरे को जॉइन कराने आया है। ये पॉइंट को हम लोग बिठा देते हैं। तू मेरे को जॉइन कराने के लिए आप क्या होता है वो आपको उसका माइंड को ब्लॉक कर लेता है। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा, मैं इस बिज़नेस को नहीं करूँगा। मतलब आप जब भी ऐसे इंटेंशन दिखाते हो, वो सोच लेता है कि आप वो जॉइन करेगा, आप करोड़ों कमा लोगे। आप फ़ील कीजिए ऐसे आपका बहुत सारा प्रोस्पेक्ट है, जिसके पास आप बातचीत करने जाके प्रेज़ेंटेशन शुरू कर दी, उस प्रोस्पेक्ट का ऐसा कुछ एटीट्यूड है मतलब वो जॉइन करने से आप करोड़ों कमा लोगे, उसका करोड़ों का नुकसान। लेकिन नहीं सर, इसका भी एक तोड़ है, उसका माइंड को कैसे हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी के बारे में बात करने से पहले जो एक नॉमिनल उसका जो लॉक है, लॉक माइंड को कैसे खोलना है, कैसे? उस लॉक का की को खोलना है, इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, दैट इज़ कॉल्ड फॉर्म, FORM मतलब नेचुरली, नेचुरली एक बात करना है। और भाई साहब फैमिली कैसा है? पूछिए ना, उसके बाद पूछिए, सर सर आपका बिज़नेस कैसे चल रहा है? अब यहाँ पे फैमिली में वो बता दिया, "अरे! बोलो मत, पिछला महीना पापा मर गए।" अब उस प्रोस्पेक्ट का माइंड में एक प्रॉब्लम है, तो वहाँ से हट आना बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसका माइंड डिस्टर्ब ऐसे बहुत सारे होते हैं। ऐसा एक इंसान के पास गए, "सर बिज़नेस का क्या खबर है?" और पूछो मत, 3 दिन हुआ 3 लाख का लॉस हो गया। आप उसी वक़्त उसको प्रेशराइज़ प्रेज़ेंटेशन करने जा रहे हो, नहीं करो। उस दिन चले आओ। उस प्रोस्पेक्ट को उस टाइम पे नेगेटिव मत करो, चले आओ। तो हमें ये पूछ लेना है। फिर एक और रिक्रिएशन, सर आपका कैसा चल रहा है? नॉर्मल लाइफ कैसा चल रहा है? फिर उसका इनकम में पूछ लो, सर इनकम कैसा हो रहा है? अच्छा खासा हो रहा है? जॉब कर रहा है, बिज़नेस कर रहा है? तो जब आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप उसके साथ बात करते रहोगे, वो आपको एक पॉइंट खड़ा करके देगा। पूछो मत, सब कुछ सही है लेकिन ये कोरोना के बाद थोड़ा बिज़नेस टफ चल रहा है और नौकरी का तो पूछिए मत, बहुत प्रेशर है। जो हाउसवाइफ होगा वो बोलेगा हाँ, सभी ठीक है, चल रहा है, नॉर्मली चल रहा है। मतलब वो खुद आपको कुछ बोलने का मौका देगा। ये फ़ॉर्मूला ना एक प्रोस्पेक्ट के पास जाने के बाद अगर आप अप्लाई करोगे, इसके लिए 5 मिनट टाइम लोगे, कम्युनिकेशन बिल्ड करोगे, तो उसका माइंड को आप ओपन कर पाओगे। उसको आप सोचने में मजबूर कर रहे हो एक्चुअली। कुछ सोचने में, कुछ नया सोचने में, कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करा रहे हो उसके जीवन का। तो वहाँ पे क्या होगा वो आपको एक पॉइंट देगा। उस पॉइंट जो आया ना कि बिज़नेस कोरोना के बहुत खराब चल रहा है। अब आ गया आपका खेल। हाँ, ये तो सही बात आपने बोला है। बिज़नेस तो कोरोना के बाद खराब अब आपके हिसाब से आप वहाँ पे धीरे-धीरे घुसो। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक की फैक्टर्स बता रहा हूँ, किसी भी प्रोस्पेक्ट का। इसको बोल सकते हो आइस ब्रेक फ़ॉर्मूला। ये जो आइस ब्रेक फ़ॉर्मूला है ना, इस फ़ॉर्मूले से मैं आपको एक बता सकता हूँ, एक प्रोस्पेक्ट को आप मेंटली बिना क्राउड वन बताए कैसे इस बिज़नेस में ऑलरेडी ला चुके हो। मतलब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ऐसा बात कर रहे हो कि वो इंसान बोल रहा है, "हाँ, ऐसा बिज़नेस है, तो मेरे को करना है।" मतलब सुना ही नहीं बिज़नेस अभी, लेकिन वो एग्री हो गया आपके साथ। इसको बोलते हैं आइस ब्रेक। इसका एक छोटा-सा स्ट्रैटेजी है और हर एक इंसान पे ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होता है। आप करके देखो, यू कैन ट्राई इट एंड आपको रिजल्ट मिलेगा। देखिए एक इंसान है जॉब करता है, आप उसके पास आप 6 घंटे का बिज़नेस लेके जाओ, वो टाइम ही नहीं दे पाए। एक बिज़नेसमैन है, उसके पास 7 घंटे का या 5 घंटे का बिज़नेस लेके जाओ, नहीं करेगा। एक हाउसवाइफ है, उसके पास 4-5 घंटे का बिज़नेस लेके जाओ, नहीं करेगा, टाइम नहीं है।
जिसके पास टाइम नहीं है उसको आप कैसे इस बिजनेस में ला सकते हो, लेकिन उसको जरूरत है, इनकम का जरूरत है, और वो जो इनकम का जरूरत है वही जरूरत क्राउड वन है। तो वहां पे मैं बात कर सकता हूँ, सर आप तो करंट इनकम कर रहे हो, लेकिन आपको अगर मैं एक बिजनेस के बारे में बात करूं, जो बिजनेस आप दिन में 2 से 3 घंटा कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। और एक मैं आपको सर्वे बता रहा हूँ, फेसबुक बोल रहा है, व्हाट्सएप बोल रहा है, सोशल मीडिया बोल रहा है, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सोशल मीडिया में एक्टिव परफॉर्म करता है, एवरेज 1 घंटा 45 मिनट पर डे सोशल मीडिया में देता है। 1 घंटा 45 मिनट हर एक इंसान एवरेजली सोशल मीडिया में देता है। हर एक इंसान गाना वाना ये वो सुन के 1.5 से 2 घंटा हर रोज वो बेकार में मतलब वक्त बर्बाद करता है। हम लोगों को सिर्फ ऐसा एक अपॉर्चुनिटी लेके जाना है कि सर आप जॉब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ आप 1-2 घंटा देने के लिए कोशिश करो। आई हैव अ बिजनेस। और ये वाला बिजनेस अगर आप करते हो ना सर, अगर करंटली आपका 20,000 का सैलरी है, तो ये बिजनेस से भी अगले 2 से 3 महीना या 4 महीने बाद आप 20 से 25,000 रुपया इनकम कर सकते हो। हम लोग क्या करते हैं, उसको लाखों रुपया का सपना दिखा देते हैं। सपना आज बिकता नहीं है, आज फैक्ट बिकता है। तो उसको जो 20,000 कमा रहा है उसको 20 से 25,000 बताओ, जो 50,000 कमा रहा है उसको 50,000 से 75,000 बताओ, जो 1 लाख कमा रहा है उसको आप 1 लाख से 1.5 लाख। देखिए वो आप पे अट्रैक्ट हो जाएगा और सुनने का वो सोचेगा 10 घंटा मेहनत करने के बाद 50,000 और बोल रहा है दिन में 1-2 घंटा दे के 3 महीने के बाद 50,000। इंटरेस्टिंग, आई एम इंटरेस्टेड। वो आपके पास आपका बात सुनने के लिए मेंटली और भी इंटरेस्ट बना है। फिर उसको आप बता रहे हो सर मैं जो बिजनेस के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस है, ऐसा नहीं कि 6 महीना 1 साल के लिए आप करोगे, ये लाइफ टाइम के लिए करो। और भी इंटरेस्टिंग, क्योंकि कोई भी इंसान ऐसे 6 महीने 1 साल का बिजनेस नहीं करना चाहता है, वो चाहता है लॉन्ग टर्म बिजनेस क्या कर सकते हैं। तो आप उसके माइंड में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो। फिर आप पैसिव इनकम, प्रॉफिट शेयरिंग या पैसिव इनकम के बारे में थोड़ा बताएं कि ऐसे बिजनेस है जहां पे हम लोग इनएक्टिव भी अर्निंग कर सकते हैं। दैट्स अ वेरी नाइस पॉइंट। और कोई भी बिजनेस के बारे में जब कोई इंसान सुनता है तो उसके दिमाग में सबसे बड़ा जो चीज है वो लॉस एंड रिस्क का होता है। आप उसको बता दो सर जो बिजनेस में लेके बात कर रहा हूँ वो बिजनेस में ना कोई लॉस है ना कोई रिस्क है, लॉस भी नहीं है रिस्क नहीं है। तो यहाँ पे जो की फैक्टर्स है ये आइस ब्रेक जो आप करते हो, तो देखिएगा अगर आप प्रॉपर आइस ब्रेक कर पाते हो आफ्टर फॉर्म, आप जब बिजनेस के बारे में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, तो ये प्रॉपर आइस ब्रेक जब स्टेप बाय स्टेप उसके आंखों में देख के आप कर रहे हो, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा आप लोग जब प्रेजेंटेशन देते हो, प्रेजेंटेशन देने के समय आप समझा रहे हो, बंदे के पास एक फोन आ गया, तो क्या करता है ज्यादातर बंदे क्या करता है फोन को उठा के वो बात करता है, हाँ 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 हाँ। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं फोन को साइलेंट कर देते हैं। वो क्यों साइलेंट किया आप कभी नोटिस किए? क्योंकि उसका ऑलरेडी आइस ब्रेक हो चुका है, वो फोन को साइलेंट कर देता है। पकड़ लीजिए आप उसके साथ बात कर रहे हो, उसका बच्चा भाग के गया, वो बच्चे को देखा, टीवी को देखा, बीबी को चाय बुलाया, पानी बुलाया, तो मान लो सर आप अभी तक आइस ब्रेक नहीं कर पाए हो। लेकिन आप वहां पे प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप आइस ब्रेक कर लिए, तो आप देखिए उसका रिएक्शन क्या होगा। बीबी चिल्लाएगा, ए बात मत करो, जरूरी बात कर रहा हूँ। ए बच्चे को बोलेगा यहाँ से निकलो, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जरूरी मीटिंग है, जाओ। मतलब वो आपको कंसंट्रेशन दे रहा है, मतलब आप उसका आइस ब्रेक कर चुके हो। क्राउड वन इज नॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज व्हाट, व्हाई यू आर गिविंग, क्या कारण दे रहे हो उसको इस बिजनेस में आने का। नाउ शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन। हम लोग एक प्रेजेंटेशन में घुस के 1-1.5 घंटे का प्रेजेंटेशन लगा देते हैं, चाटते रहते और बंदा घड़ी देखता रहता है कब ये जाएगा मैं यहाँ से निकलूंगा। उसका दिमाग हम लोग पागल कर देते हैं। शॉर्ट एंड सिंपल प्रेजेंटेशन। क्या? करेंट बिजनेस ट्रेंड, हम लोग क्यों ही बिजनेस को कर रहे हैं, करेंट बिजनेस ट्रेंड क्या है, क्या क्राउड वन के पास क्या क्या इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, और मार्केट में ये सारे के सारे इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है। जस्ट 2 मिनट, क्या करना क्या है, हम लोग कर रहे हैं रेफरल और वही काम करना है। हम लोग कैसे आ सकते हैं, मतलब एक सब्सक्रिप्शन, कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है, सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स क्या है, और उसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके दो। एंड हम लोग अगर इस बिजनेस में आते हैं तो क्या बेनिफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट शेयरिंग है
उस पोर्शन को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन करके उनके पास आप प्रेजेंट करो, क्योंकि दुनिया में 40% प्रॉफिट शेयरिंग ऑन 21 पूल कोई नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट पावरफुल वेपन ऑफ क्राउड वन टू इम्प्रेस एनीवन। किसी के पास भी आप इसको समझा के आप उसको इम्प्रेस कर सकते हो। एंड हम आप क्यों आए हैं, तो सोच के देखिए ना, हम लोग भी तो इसके कारण आए हैं कि हम लोग एक अच्छा पूल ले लेंगे, डायरेक्टर बन जाएंगे, पैसे बस आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा लाइफ टाइम के लिए, तो वो भी इंटरेस्ट होगा ना। और हम लोग इस बिज़नेस को कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इस बिज़नेस को ऐसे-ऐसे कर सकते हैं, ऐसे-ऐसे सपोर्ट मिलेगा, फिज़िकल सपोर्ट, डिजिटल सपोर्ट बोलिएगा ज़रूर कि एक स्टीम अकेडमी है जो आपको हर रोज़ 2 या 3 लैंग्वेज पे ज़ूम सपोर्ट, ट्रेनिंग, एवरीथिंग देगा कि आप इस बिज़नेस में एक सक्सेस बन जाओ। ये है एक सिंपल प्रेज़ेंटेशन पार्ट जो आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, ज़्यादा टाइम नहीं। ज़्यादा टाइम हम लोग देंगे बेसिकली व्हाई के ऊपर, वो क्यों आएगा ये बिज़नेस में, उसका रीज़न क्या है? देखिए, मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ, हम अगर यहाँ पे 2 इंसान आप लोग देख रहे हो, एक के पास तलवार है, एक के पास गन है। इसको हम लोग बोलते हैं एसटीपी, शो द पावर। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, पकड़ लीजिए आपके साथ मेरा लड़ाई है, अभी, अभी लड़ना है हम दोनों को। तो इसमें से कौन-सा वाला वेपन आप चूज़ करोगे? अब बोलोगे सीधी-सी बात है सर, पिस्तौल उठा लूँगा, दूर से ढाई करके गोली मार दूँगा, आप मर जाओगे। यस। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन। क्राउड वन में वो स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है, वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग गूगल से सर्च करा के उसके मोबाइल से दिखाना। क्योंकि एक इंसान तभी सबसे ज्यादा फेथ लेता है जब गूगल से आप उसको दिखाते हो उसके मोबाइल का कि दिस इज वर्ल्ड नंबर वन रैंकिंग कंपनी। तो वो एक क्या बोलेगा, एक प्राउड फील करेगा, ऐसे बिजनेस में मैं जा रहा हूँ, और आप भी प्राउड के साथ दिखाओ। क्योंकि हर एक इंसान के दिमाग में कैसा चल रहा है मालूम है, अरे ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सुना हूँ। तो आप स्टेप बाय स्टेप जाओ, उसका माइंड का दरवाजा खोलते जाओ। दरवाजा 1 खुला, दरवाजा 2 खुला, दरवाजा 3 खुला, आप चौथा दरवाजा भी खोल दिए। मतलब उसको एकदम आप मेंटली 100% इस बिज़नेस में इंटरेस्ट करा चुके हो। नाउ दैट इज़ अनदर स्टेप। इसको बोलते हैं पीएमएफ फॉर्मूला, प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर। मैं आप लोगों को बोलूँगा इसका एक स्क्रीनशॉट रखो, राइट? नाउ क्या करना है? यहाँ पे पीएमएफ वाला पॉइंट को उठाना है। आप क्या करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे व्हाई पीपल चूज़ क्राउड वन। दुनिया भर में 4 करोड़ लोग आज क्राउड वन बिज़नेस में आया है। ये 4 करोड़ लोग इस बिज़नेस में क्यों आए हैं? उसका जो कारण है ये। आप एक फॉर्मेट बनाओ, अपने पास रखो। ये जो फॉर्मेट है, अब आपका काम है इस फॉर्मेट को उस इंसान के हाथ में देना और उसको बताना है, सर एक बार पढ़ के देखिए तो, दुनिया भर में 4 करोड़ लोग इस बिज़नेस में आ रहा है, ये कारण के लिए। इसमें से आपका वाला कारण कौन-सा है? देखिए 100% इसमें 10 में से 10 मिल जाएगा, या तो 1-2 ठो कारण प्लीज़ आप खुद बना लीजिएगा एज़ ए प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। देखिए कोई इंसान आज इंसान को देखिए ना, प्रोस्पेक्ट को देखिए, कोई भी प्रोस्पेक्ट का एवरेज कैलकुलेशन देखिए, कोई भी प्रॉस्पेक्ट उसको इनकम चाहिए, 100% फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, वो ढूँढ भी रहा है, लेकिन आप उसको उस पॉइंट पे नहीं लेके जा पाए, वही नहीं कर पा रहे हो। फ्यूचर स्टेबिलिटी, हर एक इंसान आज के डेट में एक पैसिव इनकम के साथ फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहता है, 100% फ्यूचर स्टेबिलिटी चाहता है। हर एक बिज़नेसमैन जानता है, आज मेरा बिज़नेस चल रहा है, कल नहीं भी चल सकता है। उसके मन में एक ऐसा शंका है, प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के मन में ऐसा शंका है कि आज है, कल नहीं रह सकता है, किसी भी वक़्त नहीं रह सकता है, फिर मेरे को नया करके ढूँढना पड़ेगा। आप उसको बोलो कि सर, मैं आपके पास एक स्टेपनी इनकम लेके आया हूँ। स्टेपनी मतलब आप लोग फोर व्हीलर चलाते हो, फोर व्हीलर में एक स्टेपनी होता है, होता है? अब वो स्टेपनी क्यों होता है? जब फोर व्हीलर चलते-चलते रास्ते में लीक हो जाता है, तो क्या करते हो सर? क्या वहीं पे बैठ के लीक सराते हो? नहीं। आप क्या करते हो? स्टेपनी वाला टायर वहाँ पे लगा के, और जो लीक हो गया उस टायर को पीछे रख देते हो, फिर अपना जो जगह पहुँचना है वहाँ पहुँचने के बाद आप उसको क्या करते हो? लीक सरा लेते हो। बीच रास्ते में रुकते नहीं हो। और कोई भी इंसान के पास स्टेपनी इनकम नहीं है। मतलब आप जो इनकम अभी कर रहे हो, ड्यू टू पैंडेमिक सिचुएशन 20 करोड़ लोग इंडिया में जॉबलेस हुआ है या बिजनेसलेस हुआ है, और ये लोग के पास स्टेपनी इनकम नहीं था। क्राउड वन आपके लाइफ में एक स्टेपनी इनकम है। दिन में 2 घंटा देके इस बिज़नेस को आप बनाओ सर, बिल्ड करो सर। अगर भगवान ना चाहे कभी भी अगर आपका करंट इनकम में
कोई भी प्रॉब्लम आए तो क्राउड वन इनकम आपका फैमिली मेंटेन करने में आपको सपोर्ट कर देगा। सपोर्टिव इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप उसके पास पॉइंट आउट करो। साथ में एक पॉइंट आउट आप कर सकते हो चाइल्ड एजुकेशन। बहुत सारे पापा है, पिताजी है, किसी बच्चे का पिताजी है, उसके मन में भी एक सपना है कि मैं तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा, लेकिन मेरे बेटे को मैं अच्छा स्कूल में पढ़ाऊंगा, बड़ा स्कूल में पढ़ाऊंगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसका ना सैलरी अच्छा है, ना बिजनेस में अच्छा इनाम है, ना कहीं भी अच्छा इनकम आ रहा है। वो आप उसको रीजन दो, आप उसको ये दिखाओ, वो तब सोचेगा कि मेरे बच्चे को पढ़ाने के लिए महीने का 7,000 रुपया खर्चा है, क्या ये 7,000 क्राउड से मेरा आ जाएगा? अगर हाँ, तो आपके साथ आ जाएगा बिजनेस में। 7,000 आ जाएगा, वो बच्चे का पढ़ाई करा लेगा। बेसिक फंडामेंटल रीजन व्हाई चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड फ्यूचर। बहुत सारे बच्चे के पापा जो होते हैं, वो बच्चे के फ्यूचर लेके, शादी लेके, जैसे यूपी बिहार में तो दहेज का बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन होता है। अभी तो इधर कम होता है और कम भी गए, लेकिन कुछ कुछ लोगों में अभी भी है। तो वहां पे क्या होता है, ज्यादातर जो पापा होते हैं, वो पहले से ही एक पैसा बनाना चालू कर देता है दहेज के लिए। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो वहां पे एक रीजन आप दे पाओगे इस दहेज को जमाने के लिए, या अपने बच्चे का फ्यूचर बनाने के लिए, फ्यूचर में एक अच्छा खासा सेविंग्स देने के लिए आप क्राउड वन बिजनेस को चूज करो। साथ में मतलब करंट बिजनेस के साथ क्राउड वन बिजनेस को चूज करो। सिक्स्थ पॉइंट, ओन हाउस और फ्लैट। देखिए, हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग जूम में है, हम लोग एक पॉइंट जानते हैं, ज्यादातर लोग अभी तक खुद का घर नहीं बनाए। ज्यादातर लोगों के पास खुद का एक्चुअली फ्लैट नहीं है। हम लोगों को ज्यादातर जो है फैमिली से मिलता है, या था दादाजी से, या दादाजी का परदादाजी से, या था मेरे पापा से। मेरे पास आता है घर। इन हर एक आदमी का, हर एक इंसान का मन में एक तो है इच्छा कि मैं एक खुद का घर बनाऊं अपने हिसाब से, मैं एक मेरा फ्लैट लूं अपने हिसाब से। तो है मन में, लेकिन उसके पास वो बनाने के लिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम है, वो नहीं है। आप इसको, उसका ये जो पॉइंट है, उसको आप उसको आइडेंटिफाई कराओ। बहुत सारे लोग हैं शायद फ्लैट ले चुके हैं, किसी भी हालत में लोन में आ गए, या किसी कारण लोन ले चुके हैं, लोन को रिकवर ही नहीं कर पा रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी अर्निंग में है, स्टेबल अर्निंग में है, अर्निंग ग्रो नहीं कर रहा है। तो उसको आप बता सकते हो कि क्राउड वन एक आपका हेल्पिंग हैंड इनकम देगा, जो आपका ये जो लोन है ये बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप क्राउड वन से भी एक अच्छा इनकम आप लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का इनका ऐसा मेंटेलिटी हो सकता है, जॉब करते करते ट्रेन बस में थक रहे हैं, लेकिन मन में एक है, वो टू व्हीलर बाई कर लूं, या तो एक फोर व्हीलर बाई कर लूं। टू व्हीलर बाई कर लूं, लेकिन नहीं कर पा रहा है। फोर व्हीलर बाई कर लूं, लेकिन नहीं कर रहा है। क्यों? मेंटेनेंस नहीं कर पाएगा ना। टू व्हीलर का ईएमआई, फोर व्हीलर का ईएमआई, पेट्रोल, आज के डेट में पेट्रोल का जो एक्सपेंसेस है, ये वो है तेन, मन में है, उसका मन में है। तो वहां पे आप दिखाओ कि सर आप क्राउड वन बिजनेस को अगर एक्सेप्ट करते हो, तो ये वाला आपका अगले 3-4 महीना में हो सकता है। सेविंग्स, इनकम के साथ साथ सेविंग्स भी बहुत जरूरत है। तो क्राउड वन इनकम जैसे फाइनेंशियल कंसल्टेंट क्या समझाता है, ऐसे सेविंग्स करो, वो करो, आप उनको इनकम दिलाओ, बाद में सेविंग्स बताओ। जिस इंसान का इनकम ही नहीं है, उसको क्या सेविंग्स दिखाओगे? आप उसको इनकम दिखाओ, उस इनकम को सेविंग्स बताओ, शूज होगा। और लाइफस्टाइल, हर एक लोग आज के डेट में ब्रांडेड टी शर्ट, ब्रांडेड जीन्स, एवरीथिंग लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहता है, चाहता है कि एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाए, घूमने जाए साल में 2-4 बार। लेकिन सर पैसा नहीं है, तो उसको आप इस बिजनेस से वो वाला पैसा कैसे इनकम कर सकता है, और ये वाला बिजनेस, क्राउड वन बिजनेस, उसको ये वाला पॉइंट उसको क्लियर करके देगा। आप उसके सामने इस चार्ट को रखो सर, और पूछो, सर देखिए दुनिया भर में 4 करोड़ लोग क्राउड वन बिजनेस में क्यों आया? सर इसमें से आपका वाला रीजन क्या है? इधर जितने लोग आज जूम में हो सर, आप लोगों का भी इसमें 2-3-4 पॉइंट है सर, और उसको पूरा करने के लिए आप क्राउड वन कर रहे हो। तो आपके प्रोस्पेक्ट के पास भी ये पॉइंट है, और इसी पॉइंट को उसके सामने आप रखो, तो वो प्रोस्पेक्ट कोई ना कोई पॉइंट आपको चूज करके बोलेगा। 100% कोई ना कोई पॉइंट आपको
चूज करके बोलेगा कि ये कारण है, तो आपको अभी उसके साथ इसके ऊपर बात करना है ना। आप उसके साथ बात करो, अच्छा सर क्यों, यही वाला क्यों? तो वो आपको इसका कारण बताएगा। मे बी बच्चे का पढ़ाई हो तो उस बोलेगा कि गुप्ता जी का बच्चा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मेरा बच्चा छोटा है लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा भी डॉक्टरी चाहता हूँ। ओके, ओके सर, इसीलिए आप इस पॉइंट को चूज़ किए, राइट? यस। सर इसका आप सॉल्यूशन क्या ढूँढे? हाउ इट विल बी सॉल्व्ड? सर इसका सॉल्यूशन क्या ढूँढे? उसको आप पूछ डालो। चुप, चुप, प्रोस्पेक्ट के पास कोई जवाब नहीं। इसका सॉल्यूशन नहीं है सर, तब कब करना है ये? अब इसको कब सॉल्व करोगे? टाइम चला जा रहा है ना सर। प्रोस्पेक्ट चुप, आप उसको आप बताओ, सर ये बिज़नेस को अगर क्राउड ऑन बिज़नेस को अगर आप करते हो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है और सबसे बड़ा चीज़ है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपका साथ दूँगा। मैं आपका साथ दूँगा। चलिए दोनों मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सोच के देखिए, जब आपका सीनियर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करता है, क्या आपको अच्छा नहीं लगता है? आप बोलते नहीं हो कि मेरा सीनियर बहुत अच्छा है, हर वक़्त मेरा खून अरे कैसे हो करके जब पूछता है, कोई प्रॉब्लम होगा तो बताना, तो आपको अच्छा लगता है। उस इंसान को भी अच्छा लगेगा, ये अच्छा इंसान है, ये मेरा सपना पूरा करने का मतलब उसके माइंड में अभी ये वाला पॉइंट नहीं है कि ये मेरे को जॉइन कराने आया है। ये मेरे को जॉइन करा के ये करोड़पति बनेगा, ये पॉइंट नहीं है। सर सेम क्राउड वन, सेम थीम, लेकिन माइंड को प्रॉपर वाई में लेके चले गए। अब वो सोच रहा है उसका वाला प्रॉब्लम, वो सोच रहा है ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए क्राउड वन है। वो आपको अब मनी प्रॉब्लम, मम्मी मना करेगा, पापा मना करेगा, मेरे को नहीं करना है, ये नहीं बताएगा। आप ये जो देख रहे हो, आपने उस इंसान का वाई को इतना बड़ा कर दिया क्राउड वन बिजनेस करने के लिए कि 9,500 बहुत छोटा हो गया। वहां पे आप 28,500 या 83,500 भी रख सकते हो, 799 भी रख सकते हो, क्योंकि एक इंसान फोर व्हीलर खरीदेगा, कितने का फोर व्हीलर? कम से कम 5 से 6 लाख का फोर व्हीलर खरीदेगा। इसका इतना बड़ा वायु विजन ले चुका है, वहां पे आप 799 का भी सब्सक्रिप्शन दे सकते हो। देखिए वारी हो रहा है ना, लेकिन आप वाई नहीं क्लियर करते हो। आप बोलते हो सर प्रेजेंटेशन हुआ, क्या बोल रहे हैं प्रोस्पेक्ट? मनी प्रॉब्लम, पैसा नहीं है। प्रेजेंटेशन हुआ, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। हम लोग प्रॉपर पॉइंट पे नहीं जाते ना सर। क्या प्रॉब्लम? एक्चुअली व्हाई नहीं क्लियर करते। उसको इस बिज़नेस को क्यों करना है उस इंसान को? आपको ये व्हाई फैक्टर, आपको क्यों, जैसे आप क्यों कर रहे हो, उसका भी एक कारण है। वो इंसान का कारण उसको आइडेंटिफाई करा दो, उसी इंसान से, बस वो आ जाएगा आपके साथ बिज़नेस में। मैं मेरे कारण के लिए, आप आपके कारण के लिए, चलिए साथ में कारण पूरा करते हैं। और जब आप इसको करोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका 99 प्रोस्पेक्ट आपके साथ स्पॉट रजिस्ट्रेशन करेगा। स्पॉट रजिस्ट्रेशन होगा और इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो सर। ऐसा नहीं कि सुन लिए, समझ गया, मेरे दिमाग में घुस गया, कल से मैं कर सकता हूँ, नहीं सर। इसको आप प्रैक्टिस करो, घर में प्रैक्टिस करो, प्रोसेस को प्रैक्टिस करो, नॉलेज लो, खुद का कॉन्फिडेंस और बढ़ाओ। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से बोलोगे तो नहीं चलेगा। इसको एक आर्ट के हिसाब से आपको प्रेजेंट करना है, कॉन्फिडेंस के साथ देना है। आप इसको बोल रहे हो हाँ ऐसे ऐसे, कॉन्फिडेंस नहीं दिखेगा तो इंसान इस बिजनेस को एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि देखिए हम लोग क्राउडऑन में आने के बाद देखे कि क्राउडऑन में कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बाहर से नहीं देखे है सर। प्रैक्टिकल रीजन बता रहा हूँ, मैं भी इस बिजनेस में जब आया तब इतना मेरे को नॉलेज नहीं था कि इस बिजनेस में ऐसा कुछ हो सकता है और वो मैं कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन आज के डेट में ये कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। वैसे ही कोई भी प्रोस्पेक्ट जिस दिन पे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हो उस दिन ये कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता है। उस दिन वो अपना खुद का वाई के लिए बिजनेस में आता है। पहले उसको बिजनेस में लाओ, फिर आप उसका स्टार्टअप ट्रेनिंग करो एंड आप बाद में उस इंसान को आप
वाई क्लियर करो और एक बार वाई क्लियर करो, धीरे 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 वो इंसान इस बिजनेस में 100% कॉन्फिडेंस होके एक दिन एक स्टार बन जाएगा इस बिजनेस में। तो दैट्स आवर पॉइंट, ये तक हो गया। अब कुछ कुछ लोग होते हैं, देखिएगा, जो बिलो कॉन्फिडेंस लोग, इतना कुछ होने के बाद, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन देने के बाद भी कुछ लोग होते हैं, देख रहा हूँ, अच्छा है, सोचने का टाइम दो। बोलता है सर, उसका क्या प्रॉब्लम? सर आप उसको पूछो, वो नहीं बताए। तो सर और कुछ पूछना? नहीं, नहीं, ठीक। और कुछ जानना है? नहीं, ठीक। वो आपसे बात नहीं कर। आप उसको बिज़नेस में लाने के लिए कोशिश कर रहे हो, हाँ कर रहे हो, डॉक्यूमेंट माँग रहे हो, बोल रहे हो, फिर वो आपको बोल रहा है, सोच के बता रहा है। मन में तो कुछ है, आप भी फ़ील कर रहे हो, मन में कुछ है, बता नहीं रहा है। नाउ यहाँ पे एक ट्रिक्स है उसके मन का बात निकलने का। ये ट्रिक्स फॉर दोज़ पीपल, नॉट फॉर द एवरीवन। आप उसको बोलो सर एक बात पूछे? बोलिए ना। हाँ, हाँ, बोलिए, बोलिए। सर आप ऐसा 3 कारण बताओ, इस बिज़नेस को आपको तगड़ा लगा और ऐसा 3 कारण बताओ कि इस बिज़नेस में आपको आपके हिसाब से प्रॉब्लम लगा। आपको आपके हिसाब से प्रॉब्लम लगा। आप जब उसको 3 पॉजिटिव रीज़न मुँह से बुलवाओगे और 3 प्रॉब्लम उसके हिसाब से बुलवाओगे, तो 3 प्रॉब्लम में उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। वो तीनों में से एक प्रॉब्लम होगा जो उसका प्रॉब्लम है। आप उस तीनों प्रॉब्लम में से जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करो, विल बी विथ यू। अब वहां पे भी वो आपका ये प्रॉब्लम सुनने के बाद सॉल्व नहीं हुआ, तो एक बात है कि लॉ ऑफ एवरेज है। लॉ ऑफ एवरेज मतलब आप 100 बंदे के पास जाओगे तो 100 बंदा आपके पास नहीं आता है बिजनेस में। कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, ज्यादातर 1:2 3:1 या 4:1 में प्रोस्पेक्टिंग होता है, मतलब 4 बंदे को प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेशन देने से एक इंसान बिजनेस में आता है, 3 ऐसे कट हो जाता है। उसका कारण मैं लास्ट में आप लोगों के साथ बात डिस्कस करूंगा। उसका जो कारण है लास्ट में बताऊँ, लेकिन 3 नहीं आता है। छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं। नाउ हर एक प्रेजेंटेशन में ये पार्ट होना जरूरी है। इट इज ब्लॉक ओपन डिस्कशन। ब्लॉक ओपन डिस्कशन। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके सामने बिजनेस सुना, बिजनेस सुनने के बाद उसको आप छोड़ मत देना। उसको आप छोड़ मत देना। आप छोड़ोगे ना तो वो मार्केट में घर जाएगा, पापा के साथ डिस्कस करेगा, माँ के साथ डिस्कस करेगा, चाचा के साथ डिस्कस करेगा, दोस्त के साथ डिस्कस करेगा, कुछ आसपास के लोगों के साथ डिस्कस करेगा और वो लोग उसको क्या बोलेगा, अरे स्कैम है, 9,500 दे के ज्वाइन करना है, नहीं करना है, डूब जाएगा कंपनी, कंपनी भाग जाएगा। कुछ नहीं होता है। शर्मा जी का लड़का बहुत दिन भागा था ऐसे एक कंपनी में, कुछ नहीं हुआ उसका। वो भी पहले पहले सोचा था बहुत कुछ नेगेटिव कर देगा और वो प्रोस्पेक्ट आपसे बात। तो क्या करना है? प्रेजेंटेशन खत्म हुआ, प्रोस्पेक्ट अभी भी डिसीजन ले रहा है, तो उस प्रोस्पेक्ट के साथ एक बातचीत और भी 1 मिनट 2 मिनट करना है। दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ओपन डिस्कशन। मतलब आप उसको मना नहीं कर सकते। आप उसको मना करोगे वो शक करेगा, तो ये क्यों मेरे को मना कर रहा है किसी के साथ बात करने के लिए? उसके मन में शक आएगा। ऐसा मत करो। आप उसके साथ बोलो, एक्चुअली जानते हैं सर, हम लोग जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मैंने जब पहली बार सुना था, तो मैं अपने घर में जाके पापा मम्मी का चाचा से डिस्कस किया था और वो लोग मेरे को बोले थे ये बिजनेस बेकार बिजनेस। एक्चुअली क्या है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन किसी के पास हो जाता है, लेकिन नॉलेज नहीं होता। इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंस। इंफॉर्मेशन मतलब छोटा सा जानकारी, नॉलेज मतलब डिटेल्स जानकारी। तो आपका जैसे मेरे पापा गूगल के बारे में नहीं जानता है, डिजिटल बिजनेस का फ्यूचर क्या है नहीं जानता है, तो पापा के सामने मैं जब बोला था तो पापा मेरे को बोला ऐसा ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने समझा नहीं तो भाई, डिजिटल बिजनेस का सच में फ्यूचर है। यस भाई, गूगल जब बोल रहा है किसी कंपनी को नंबर 1, उसका फ्यूचर है। कोई चाचा बोल दिया, अरे ऐसे बहुत सारे कंपनी भाग गए। आप उसको पहले से दिमाग में घुसाओ, वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी है यार। चाचा क्या, गूगल से भी ऊपर है, एलेक्सा से भी ऊपर है, नहीं हो सकता है ना। तो ऐसे-ऐसे करके उसके माइंड में आप ऐसे-ऐसे बात को बिठा दो। जाके उसको कोई बोले, तो उसको याद आ रही है, अरे! ये तो ये बोला था, हाँ, ये तो ऐसा बोला था, अरे! ये घट रहा है मेरे साथ, ऐसा ही हो रहा है। घर में आके जब किसी से भी बात कर रहा हूँ, तो ऐसा करना है। ये क्यों करना है? इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, आप समझो, तो आप एज़ ए आपके साथ इस बिज़नेस में वो आने के लिए कितना ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। देखिए,
पकड़ लीजिए आप रास्ते में खड़े हो, आपके मोहल्ले में कोई आया, आके आपको बाइक में आके पूछा कि किसी का घर बोला कि ये इंसान का गुप्ता जी का घर कहाँ है? तो आप उसको बोल रहे हो गुप्ता जी का घर जाना है? बोला हाँ। तो आप यहाँ से सीधा जाओ, राइट टर्न लो, फिर वहाँ पे एक मंदिर मिलेगा, वहाँ से आप लेफ्ट टर्न लो, लेफ्ट टर्न लेने के बाद एक पोस्ट आएगा, लाइट पोस्ट देखना। बोला हाँ। वहाँ से थोड़ा आगे जाइए और आपको एक ग्रीन कलर का डबल स्टोरी बिल्डिंग मिलेगा, वो गुप्ता जी का घर है। अब वो इंसान वहाँ से निकला, फिर गया, तो मंदिर आया, वो राइट टर्न लिया। उसके मन में क्या चल रहा है? उसके मन में चल रहा है वो जो इंसान जो बोला, वो सही बोला। फिर गया, फिर उसको पोस्ट दिखा, फिर उसके मन में ये आया, अरे वो जो इंसान मैंने पूछ के आया, वो सही बोला। फिर वो जब ग्रीन कलर का सेकंड स्टोरी बिल्डिंग देखेगा, बोले हाँ, ये तो गुप्ता जी, मतलब वो इंसान सही बोला। तो आप जब उसके माइंड में ये घुसा दोगे कि मार्केट में आप किसी साथ आज अभी तो सुने, तो आप तो पूरा बातचीत नहीं कर पाओगे। जब किसी के साथ डिस्कशन करोगे तो वो लोग ये बोलेगा, उसके माइंड में आया यार ये तो सही बोला, मार्केट में ऐसा ही हो रहा है। मतलब वो नेगेटिव नहीं होगा, वो बात सुनेगा फिर आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आप ये ब्लॉग डिस्कशन नहीं किए तो वो बात करेगा, नेगेटिव होगा, आपका फोन उठाएगा नहीं, आपको ब्लॉक कर देगा व्हाट्सएप पे, आपसे बात नहीं करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक प्रोस्पेक्ट के लिए ब्लॉक ओपन डिस्कशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको क्लोज करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग। जब करोगे आप इसका रिजल्ट अलग से देखोगे। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, देयर इज नो नो। मतलब क्या बोल रहे हो सर? देयर इज नो नो। नो मतलब हम लोग किसी के पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी समझाए, सब कुछ अच्छा, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन, फिर भी ना। सर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसके पास कॉन्फिडेंस का कम है, उसको एग्जाम्पल चाहिए, वो एग्जाम्पल आपको बनना पड़े। और इसीलिए आप वहां से चले आओ, जस्ट डेवलप योरसेल्फ, आप खुद को डेवलप करो एंड गेट योर सक्सेस, आप अपना सक्सेस बनाओ। अब जितने भी आपके टीम में लाइन ऑफ स्पॉन्सर में जितने भी जो सक्सेसफुल लोग हैं, आप किसी मैनेजर, मैनेजर 2 स्टार, डायरेक्टर या प्रेसिडेंट लोगों से आप बात करो, उनसे आप बात करो, उनको आप पूछो कि सर आप जिस दिन किसी के पास गए थे, सब आपके साथ बिज़नेस में आया था? बोला नहीं, 20, 25, 50 बंदे मेरे को नो बोला था। फिर सर, फिर मैंने जगह किया, गाड़ी खरीदा, अच्छा कमाया, फिर वो लोग 2, 3, 4 महीने बाद मेरे साथ बिज़नेस में आया। तो आपको इनिशियल डे पे जो नो बोल रहा है, जब आप सक्सेस हो जाओगे तो वो लोगों के मन में कॉन्फिडेंस आता है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। चल 3 महीना बाद वो आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करेगा। तो कोई भी प्रॉस्पेक्ट आपके साथ नो नहीं है। हम लोग झमेला कर लेते हैं, मेरे साथ जॉइन नहीं किया, "हट! तेरे से बात नहीं करूँगा।" व्हाट्सएप में ब्लॉक कर लेते। मत करो सर, वो आएगा, 100% आएगा। आप कुछ करो, सक्सेस बनो, वो 100% आपके साथ 3 महीना, 4 महीना बाद 100% ऑटोमेटिकली नो, येस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आप बिज़नेस में रखो। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप आपके खुद के डेवलपमेंट और सक्सेस के ऊपर फोकस करो। जितने भी मार्केट में नो है ना, उसका 50 टू 40% आपके साथ 3-4 महीने में बिज़नेस में आ जाएगा। एंड दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट, दिस इज़ अ सक्सेस प्रोसेस। ये जो क्राउड ऑन बिज़नेस है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस। हम लोग को एक पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ सक्सेस? हम लोग बोलते हैं फेल्योर। नहीं सर, फेल्योर इज़ अ पार्ट ऑफ सक्सेस। वो क्या बोल रहा है देखिए, अब्राहम लिंकन जो अमेरिका का पहला प्रेसिडेंट है, वो बोल रहे हैं सक्सेस इज गोइंग फ्रॉम फेलियर टू फेलियर विदाउट लूजिंग योर सेंसेस। मतलब आप हो सकता है 1 ना, 2 ना, 10 ना, 20 ना, 50 ना, लेकिन आप आपका जो एनर्जी है, कॉन्फिडेंस है, आपका जो एडुकेशन है, उसको आप बढ़ाते जा रहे हो एंड आप जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। आप 100% सक्सेस हो जाओगे। मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ सक्सेस के ऊपर, कि एक इंसान जब सक्सेस होता है, वो वही वाला इंसान होता है, जो लास्ट वाला फेल्योर के बाद और एक ट्राई किया था। कोई भी इंसान जो सक्सेस होता है, वो वाला इंसान है जो लास्ट वाला फेल्योर के बाद और एक बार ट्राई किया था और सक्सेस हुआ था। फेल्योर वही इंसान है जो फेल्योर के बाद क्विट किया था। दोनों में बहुत अंतर होता है सर। सक्सेस वही है जो लास्ट वाला फेल्योर के बाद और एक ट्राई किया था। दिमाग में रखिए सर, आप भी सक्सेस हो जाओगे। 100% इस बिज़नेस में आप भी सक्सेस हो जाओगे। नाउ जब भी आप किसी से नो सुनोगे, कोई इंसान आपको मे बी बोल सकता है, हम लोग का दिक्कत है, हम लोग को नो वर्ड से बहुत प्रॉब्लम है। प्यार करते हैं किसी लड़की से, जाके प्रपोज कर दिए, नो बोल दिया, दारू वारू सिगरेट 15 दिन झोल झाल दिमाग में, रोना वोना,
सैड सॉन्ग सुनना, हम लोग नो से बहुत डरते हैं सर। नो सर, नो मीन्स न्यू अपॉर्च्युनिटी। तुम जितना नो बोलते जाओगे, मैं उतना जोश के साथ आगे जाता जाऊँगा। और आप 100% जब स्टार्ट करते हो, आप एंड में 100% पहुँचते हो सर, आपका जर्नी को। जब भी आप किसी से नो सुनोगे, आपके माइंड में ऐसा आएगा, तब आपसे खुद से एक बात पूछो, व्हाई यू स्टार्ट? आप इस बिज़नेस को क्यों स्टार्ट किए? आप खुद को पूछो सर। आपको उसी वक़्त जवाब मिल जाएगा कि मेरे को डायरेक्टर बनने के लिए मैं इस बिज़नेस को चूज़ किया। तो किसी का नो क्यों मेरा करियर को बाँका कर रहा है? नहीं हो सकता है। जितने बार आप पूछोगे, आप मन से आपको जवाब दे पाओगे और भी एनर्जी के साथ आगे चलते जाओगे। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से मैं जितना तक आप लोगों के लिए ये सेशन कर पाया, मैं आप लोगों को दिया। नाउ दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप कितने